हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी टीचर्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कौन से चैप्टर को हम लोग कितने लेक्चर में और किस वे में पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा रियल नंबर। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीज़न लीमा क्या होता है। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड डिवीज़न लीमा के बारे में। तो ये यूक्लिड डिवीज़न लीमा होता क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एक नंबर लेंगे। ऐसे ही जैसे हमने ए ले लिया, ए में हम लोगों ने डिवाइड किया बी से, और यहाँ पे कंडीशन है कि ए जो है ग्रेटर है बी से। तो यहाँ जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्वेशंट आएगा और कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग जब ऐसे लिखते हैं तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। और यही हमारा होता है यूक्लिड डिवीज़न लीमा। इसमें एक कंडीशन होता है, आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब जैसे डिवाइड कर रहे हैं हम बी से, तो आर की वैल्यू ऑलवेज बी से छोटी होगी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो सकती है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे आर 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब ए बी से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो फिर 0 भी हो सकता है, बट वो लेस होगा बी से। तो ये कंडीशन हो गया। तो इसी को यूक्लिड डिवीज़न लीमा बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास यहाँ 10 है, 10 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम में कितने 3 टाइम्स में जाएगा, ये यहाँ पे 9 होगा और नीचे 1 आएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1। तो ये हो गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हम लोगों ने एक समझ लिया। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कोई कंप्लीट जो डिवाइड हो जाए कंप्लीट। जैसे मैंने 15 लिया, 15 को यहाँ 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, 0 आ सकता है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये अच्छे से इसको नोटिस कर लिया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही होगा। जैसे ये 3 से हमने 3 से डिवाइड किया था, ये b की वैल्यू 3 है तो 3 से डिवाइड किया था, तो इसका जो रिमाइंडर आया था 1 आया था। ये ऑलवेज लेस देन 3 होगा इस कंडीशन में, मतलब जो b की वैल्यू होती है उससे लेस होगा। यहाँ पे 15 इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 3 और प्लस 0। ये भी इस कंडीशन, इस फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिख दिया। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा नंबर हम लोग लार्ज नंबर ले लेते हैं। जैसे ये 100 है, 100 में डिवाइड करना है हमें 5 से कर ले, 6 से कर देते हैं ताकि 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो 1 टाइम्स में जाएगा 6, ये 4 और ये 0। इसके बाद 6 टाइम्स में 36, फिर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 16, 6 इंटू 16 प्लस 4। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट आर की वैल्यू ऑलवेज इससे छोटी होगी, बी से छोटी होगी। और इसमें से किसको क्या बोला जाता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है, और इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। इसको डिवाइज़र बोला जाता है, डिवाइज़र। और इसको क्वेशंट बोला जाता है। क्वेशंट बोला जाता है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन मतलब इसका यूज़ करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। यहाँ पे हमें समझना है कि कोई सा भी हमने ऑड इंटीजर लिया, एनी पॉजिटिव
पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 ले लिया मैंने, 1 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 से, 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, फिर 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, फिर यहाँ पे 7 को डिवाइड करेंगे 4 से। और भी हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल के बेस पे ही हम लोग उसको बोल देंगे कि वो 4 से डिवाइड कर दिया 9 में, 4 से डिवाइड कर दिया 11 में, फिर 4 से डिवाइड कर दिया 13 में। इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर में इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0 टाइम्स में जाएगा और ये यहाँ पे 0 होगा और ये 1 बच जाएगा। तो ये यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, 1 = 4 × 0 + 1। अब ये किस फॉर्म में आ गया, हमें शो करना है कि 4q + r के फॉर्म में होना चाहिए। r नहीं, यहाँ पे या तो 4q + 1 या 4q + 3 के फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी ऑड इंटीजर ले लिया हमने तो यहाँ पे हमने ऑड इंटीजर लिया तो 1 = 4 × 0 + 1 हो गया। इस तरह से 3 वाले को करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, ये 3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 = हो जाएगा हमारा 4 × 0 + 3। इसके बाद 5 वाला है तो 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 4, यहाँ पे 1, 5 = हो जाएगा 4 × 1 + 1। इसमें डिवाइड करा 4 से तो ये 1 टाइम्स में हो जाएगा 4 और ये 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 = 4 × 1 है 9 को डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स में 8, यहाँ पे 1, फिर इसको डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स 8, यहाँ पे 3, फिर इसको डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स हो जाएगा ये 3 टाइम्स, यहाँ पे 12 और 1। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये 4q + 1, ये 4q + 3, ये 4q + 1, 4q + 3, फिर ये यहाँ पे हो जाएगा 9 = 4 × 2 + 1, ये हो जाएगा 11 = 4 × 2 + 3, ये हो जाएगा 13 = 4 × 3 + 1। इसका मतलब कि जितने भी नंबर्स हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको यदि हमने 4 से डिवाइड किया तो वो 4q + 1, 4q + 3 के फॉर्म में ही होंगे। तो ये हमने एग्जाम्पल लेकर के ही इसे शो कर दिया। और फाइनली हम लोग लिख देंगे कि ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 एंड 4q + 3। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल ले लिया और यहाँ पे इसको चाहे तो इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये सब के सब 4q + 1 या 4q + 3 के फॉर्म में है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of 3m or 3m + 1 for some integer m। इसको किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा? तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट बी इंटीजर इंटीजर x। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, इसको डिवाइड करना है 3 से। तो x को हम लोग जब 3 से डिवाइड करेंगे, हमने देखा 3m और 3m + 1 की उसको फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ से हो जाएगा x / 3, तो ये हो जाएगा q और यहाँ पे r होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे हो जाएगा x = 3q + r। अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। ये 3 कंडीशन हो सकता है r के लिए।
तो अलग अलग केस लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर में केस फर्स्ट इसका लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा, r इक्वल टू हमने 0 ले लिया, तो जब 0 लेंगे x हो जाएगा 3q के फॉर्म में। अब कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, स्क्वायर करना है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एक दिमाग लगाएंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करते हैं, ये 3q स्क्वायर जो होगा वो जैसे q इंटीजर है तो इंटीजर यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनली हमें कोई ना कोई इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ से ये हो गया 3m के फॉर्म में, 3m के फॉर्म में हो गया। तो केस फर्स्ट में हम लोगों ने देखा r इक्वल टू जब 0 लिया तो x इक्वल टू 3q और x स्क्वायर इक्वल टू 9, इसको जब स्क्वायर कर दिया, यहाँ से x जो भी था उसको स्क्वायर कर दिया है, उसके बाद ये इस फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग 9 को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया 3 इंटू 3 और इसको हमने ब्रैकेट में लेकर के इसको m लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसको 3m के फॉर्म में लिखना था। इसके बाद का केस है r इक्वल टू हो जाएगा 1, तो r इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, केस सेकंड की बात करते हैं, तो यहां से r की वैल्यू 1 हो गई, तो x क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 होगा। और हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस दोनों में 3 कॉमन है, इजीली ले सकते हैं। यहाँ हमने 3 को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये प्लस 1 है। अब q की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये हमें फाइनली क्या मिलेगा, q इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे ये कोई ना कोई इंटीजर ही मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। तो ये सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस लेके देखते हैं, केस नंबर थर्ड। तो r की वैल्यू इसमें क्या लिया हमने, 2 लिया, तो x क्या हो जा रहा है, x हमारा 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी स्क्वायर करना है हमें, तो x का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 12q प्लस 4। अब इस 4 को, ये जो लास्ट में जो 4 आया है, इसको हम लोग 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे अभी जस्ट समझ आ जाएगा। 3 प्लस 1 लिख सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 3 को कॉमन ले लेंगे। हमें फाइनली 3m प्लस 1 लेके आना है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पे 4 हुआ था वो, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया हमने, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये हो 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4q और प्लस 1, और ये प्लस 1 बाहर में है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो इसको हमने m लिख दिया, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। यानी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, इसमें हमने इंटीजर को x ले लिया था, तो x को अब 3 से डिवाइड करना था। और 3 कहाँ से हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमें 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में उसे प्रूफ करना था, इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया। और 3 से डिवाइड करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा, तो वो रिमाइंडर हमने r लिख दिया है। लेकिन इस r की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, इस 3 से लेस होगी,
तो r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, नहीं तो 1 हो सकती है, नहीं तो 2 हो सकती है। अब केस 1 में r इक्वल टू हमने 0 ले लिया, तो 0 लिया तो यहाँ पे पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे 0 हो गया तो x इक्वल टू 3q हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3q है। अब हम लोगों ने इसको स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर और ये 3q का होल स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा और ये q स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब कोई पूछ सकता है कि क्यों हम लोग इसको लिखेंगे, तो इसको हम लोग इसलिए लिखेंगे कि हमें 3 इंटू एम के फॉर्म में लाना है, इसलिए लिखेंगे। तो 3 इंटू, अब ये थ्री स्क्वायर को हम लोगों ने m एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे ये 3m के इक्वल हो गया। अब हम लोगों ने r इक्वल टू 1 लिया, तो x इक्वल टू 3q प्लस 1 हो गया और x स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ से हम लोगों ने यहाँ 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेंगे। अब क्यों 3 ही कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 3q, यहाँ पे 3m प्लस 1 ही तो प्रूफ करना है, तो यहाँ पे 3 कॉमन लिया, तो इसको हम लोग कोई ना कोई इंटीजर ही ये होगा, ये q की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये m हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने m लिख दिया। फिर थर्ड केस में r इक्वल टू 2 लिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3q प्लस 2 हो गया। अब फिर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर पे ही प्रूफ करना है, तो स्क्वायर करा तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे आया 4 था, हम लोगों ने उसको 3 प्लस 1 लिख दिया था, और इसमें से यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हमने 3 कॉमन लिया, तो ये हो गया, और प्लस 1 तो ये 3m प्लस 1। तो हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो 3m प्लस 1 या 3m के फॉर्म में होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या कह रहा है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके HCF फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे को नंबर दे दिया हुआ है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, जैसे फाइंड HCF, फाइंड HCF 135 and 135 and 225। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को HCF फाइंड आउट करना है और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप वाइज, स्टेप कौन से हो रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले नंबर में इधर इसको डिवाइड करते जाएंगे, इस दोनों नंबर में से ग्रेटर कौन सा है, 225, ग्रेटर 135। तो हम लोग डिवाइड करेंगे 225 में 135 से, तो यहाँ मैं इसको डिवाइड करते जा रहा हूँ, 225 डिवाइडेड बाई 135, यहाँ डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 135, ये 0 और यहाँ पे 12, 3 9 और ये हो जाएगा, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 0 हो गया, तो ये 90 हो गया। तो इसको हम लोग स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, तो यहाँ पे इसी को हम लोग जो भी यूक्लिड डिवीज़न लीमा पढ़ा था हमने उसका यूज़ कर देंगे इसमें। और ये एल्गोरिदम इसको इसलिए बोला गया कि स्टेप वाइज क्या इसमें बात हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 और प्लस 90। तो ये फर्स्ट स्टेप में हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस 90 से डिवाइड करना होगा 135 में, 135 में। तो 135 में डिवाइड करेंगे 90 से, तो ये तो 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में ही करना होगा। तो ये हो जाएगा 90, 35, ये 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से 45। अब हम लोग स्टेप सेकंड में क्या लिख देंगे, स्टेप सेकंड में अब 135 को डिवाइड किया है 90 से, तो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ये स्टेप सेकंड हो गया। अब इसके बाद से क्या, इस 90 को यहाँ ला देंगे, तो 90 में डिवाइड करेंगे हम लोग 45 से, तो ये 2 टाइम्स में 90 यहाँ पे हो जाएगा और ये 0 0 आ जाएगा। तो यानी स्टेप थर्ड में क्या हो गया, 90 इक्वल टू
45 इंटू 2 प्लस 0। और ये जिस टाइम पे 0 आता है, जिस स्टेप में ये 0 आता है, उस स्टेप का जो डिवाइज़र होता है, मतलब उसमें जिस नंबर से हम लोगों ने डिवाइड किया होता है, वही हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ पे HCF 135 एंड 225 इज़ 45। ये आंसर हो गया इसका। तो इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करना है हमें। एल्गोरिदम कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों ने जो किया, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं कि किस तरीके से HCF फाइंड आउट किया जाता है। बस इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा दिया। स्टेप वाइज हम लोगों ने बात कर लिया कि स्टेप वाइज क्या होगा। तो स्टेप वाइज हमने इसको कर लिया, तो ये हो गया इसका आंसर। ये फाइनल इसका आंसर ये 45 होगा, क्योंकि हमें HCF ही फाइंड आउट करना है। तो HCF यहाँ पे 45 हो गया। मैं फाइंड द HCF find the HCF of 8, 6, 7 and 255 by Euclid division algorithm। तो इसमें भी हम लोगों को यही करना है। सबसे पहले नंबर में देखते हैं 8, 6, 7 इज ग्रेटर 255, ये चीज़ मेंशन कर देना है। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे 8, 6, 7 डिवाइडेड बाई 255। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में जाएगा। तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15, फिर ये 16 और ये हो जाएगा 6 x 7, ये यहाँ पे हो गया, ये 2 और यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे होगा 1। इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? स्टेप फर्स्ट, इसमें 8, 6, 7 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 102 से डिवाइड करेंगे 255 में, तो यहाँ से ये 2 टाइम्स में जाएगा, 204, यहाँ पे हो गया 1, ये 5 और ये 0। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेप सेकंड हो जाएगा, स्टेप सेकंड, इसमें हो गया 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। इसके बाद हम लोग इस 51 से डिवाइड करेंगे 102 में, यहाँ पे ये 2 टाइम्स में हो जाएगा 102, ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा स्टेप थर्ड में 102 इक्वल टू हो जाएगा 51 इंटू 2 प्लस 0। और ये रिमाइंडर जिस टाइम पे 0 होता है उस टाइम का जो डिवाइज़र होता है वही HCF हो जाता है। तो HCF ऑफ 8, 6, 7 एंड 255 इक्वल टू 51। तो 51 यहाँ पे आंसर हो गया, और ये हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द HCF 65 and 117 and express in the form of 65m plus 117n। तो इसके लिए हम लोगों को देखना होगा इस दोनों में कौन सा ग्रेटर है। 117 ये ग्रेटर है 65 से, तो डिवाइड करेंगे 65 से, इधर डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे स्टेप्स लिख देंगे। तो यहाँ डिवाइड करते हैं 117 में 65 से, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? 120 हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स में ये 65, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 11 माइनस 6 4 5, तो ये 52 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। स्टेप के फर्स्ट स्टेप में 117 इक्वल टू हो जाएगा 65 इंटू 1 प्लस 52। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वाले स्टेप में 52 को डिवाइड करेंगे 65 से, तो ये जाएगा 1 टाइम्स में, यहाँ पे होगा 52 और ये 3 और ये 1।
और ये हो गया 13। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 65 इक्वल टू हो जाएगा 52 इंटू 1 प्लस 13। इसके बाद 13 में डिवाइड करेंगे 52 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स में 52 और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 52 इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। और जिस टाइम पे रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम पे जो भी डिवाइज़र की वैल्यू होती है वही हमारा HCF हो जाता है। HCF ऑफ 117 एंड 65। तो ये यहाँ तक में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब हमें एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 65M और 117N, यहाँ से हमें इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 13 की जगह पे लिखते हैं। तो 13 इक्वल टू क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं 13 के बाद ये 65 माइनस ये 52 कर देते हैं। तो 65 माइनस 52 इंटू 1 कर देते हैं। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, 65 को एज इट इज़ रहने देते हैं और माइनस ये 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 117 माइनस 65। तो यहाँ पे हो जाएगा 117 माइनस 65। अब इसको हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, अब ये 65 हो गया और माइनस 117, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो ये 65 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2 इंटू 65 लिख सकते हैं। कैसे, ये 65 और 65 दोनों को ऐड करें या 2 से मल्टीप्लाई करें, बात बराबर हो जाएगी। क्यों कर रहे हैं वो समझ आ जाएगा जस्ट। अब इसमें 1 कर सकते हैं, 1 से तो मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये 65 और इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने उसको इस फॉर्म में लाके कर दिया, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 65m और ये इसको n सपोज कर लिया। तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 2 और n की वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 2 और n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हम लोगों ने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो ये इस टाइप से एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हम लोगों ने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आपको ये फिल करना है इस दोनों बॉक्स को। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे जो नंबर होगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया होगा। तो 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आया होगा वो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आया होगा। तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिसिंग पॉइंट था, ये वाला मिसिंग पॉइंट था दोनों, तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। ये बिल्कुल इजी था, ये 1 मार्कर क्वेश्चन था, बट फिर भी ये पता नहीं चलेगा ना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर का ही था। तो इसमें हम लोगों ने मिसिंग वाला पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा सो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m एंड 9m+1 और 9m+8। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया है हमने, बिल्कुल ये उसी के जैसा क्वेश्चन है। स्क्वायर वालों में हम लोग सबसे पहले इसमें क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट एनी इंटीजर x। अब यहाँ पे ये 9m है और 9m+1 है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग इसको 9 से डिवाइड करेंगे। ऐसे 9 से डिवाइड करेंगे तो केसेस तो उसमें 9 केसेस हो जाएंगे, तो फिर उतना केसेस सॉल्व करते करते फिर तो एग्ज़ाम ही ओवर हो जाएगा और एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर से वही यहाँ पे q और r की वैल्यू होगी। अब r यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा और यहाँ पे 2 हो सकता है। तो इसमें हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट। अब ना इसमें क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं करना है, क्यूब करना है उस नंबर का, जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब करना है। तो x का हमें क्यूब करना है।
तो यहाँ से r इक्वल टू हम लोगों ने 0 ले लिया इसमें, तो 0 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 3q। अब हमें 9m के फॉर्म में करना था, तो इसको हम लोग क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, और ये 3 क्यूब का होल क्यूब करेंगे तो ये 27 क्यूब हो जाएगा। अब इस 27 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 9 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा हमें, ये जो 3q है इसके जगह पे कुछ भी रखेंगे तो ये इंटीजर ही आएगा। तो ये किस तरीके से होगा, ये 9m के फॉर्म में आ गया, इसको हम लोगों ने 9m के फॉर्म में कर दिया। अब इसके बाद केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो r इक्वल टू जैसे 1 लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 1। अब कह रहा है कि क्यूब करना है तो क्यूब कर दिया इधर भी, और इधर भी क्यूब कर देते हैं, तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27q प्लस 1 प्लस 3 इंटू a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये यूज़ किया है फॉर्मूला यहाँ पे। तो ये इस फॉर्म में हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 27q प्लस ये हो जाएगा यहाँ से ये 9 इंटू 3, तो ये भी 27 हो जाएगा, तो 27q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, तो 9q और प्लस 1, ये जो था प्लस 1 इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें 9 कॉमन है, इसमें यहाँ से यहाँ तक में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब होगा ना, ये प्लस q प्लस 1, इसको हम लोग m बोल देंगे, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, यहाँ हो गया। अब r, इसमें थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस में r इक्वल टू हमें 2 रखना होगा, तो उसको इस साइड देख लेते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। r इक्वल टू, अब केस थर्ड r इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब x क्यूब करेंगे यहाँ पे, तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा यहाँ से 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1, ये हो गया। अब यहाँ से इसको इस तरीके से 27q क्यूब और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 8। अब इसमें कॉमन हो जाएगा, वही 9 कॉमन हो जाएगा, तो ये 3q प्लस ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 8, तो ये हो गया 9m प्लस 8। तो हम लोगों ने 9m प्लस 8 के फॉर्म में कर दिया इसको, 9m प्लस 1 और इसके पहले वाला आया था 9m। तो यहाँ पे ये तीनों केस को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ये यूज़ हुआ था फॉर्मूला, तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसमें 2 तरह के नंबर्स होते हैं,
एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर वो होता है जिसके या तो 1 और नहीं तो सेल्फ इसके फैक्टर होते हैं, या तो 1 नहीं तो ये खुद, और ये जिसमें 1 सेल्फ एंड अनदर। अभी क्या मतलब है इसका, जैसे प्राइम नंबर हमने एज्यूम कर लिया, जैसे प्राइम नंबर ये 5 है, तो 5 को या तो हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा 5 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 4 है, 4 को 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके फैक्टर 1 और सेल्फ को छोड़ करके एक और कोई फैक्टर हो, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यहाँ पे इसी का यूज़ होने वाला है, इसलिए पहले इसको बता दिया मैंने कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो ये कहेगा कि कोई भी नंबर है हमारा, वो ऑड हो इवन हो, उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, 120 ले लिया मैंने, तो 120 को हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर देते हैं। प्राइम फैक्टर तो ऐसे ही किया जाता है, 2 से डिवाइड करा ये 60 हुआ, फिर 2 से डिवाइड करा ये 30 हुआ, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करा ये 15 हुआ, फिर इसके बाद यहाँ 3 से डिवाइड किया ये 5 हुआ, फिर इसके बाद 5 से डिवाइड करा ये 1 हुआ। तो इस तरीके से 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स है। तो हमने किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी थ्योरम को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो ये चीज़ क्लियर है। अब कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने कोई लार्जेस्ट नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 1000 ले लिया मैंने, तो 1000 को 2 से डिवाइड करा 500, फिर 2 से करा 250, फिर 2 से करा 125, फिर इसके बाद हम लोग इसको 5 से करना होगा, 525, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो इस तरीके से 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 2 का क्यूब प्लस × 3 × 5। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब × 5 का क्यूब। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स ही हैं इसके। तो किसी भी नंबर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका यूज़ करके, इस प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हम लोग HCF फाइंड आउट करते हैं। तो वो किस तरीके से किया जाता है, जैसे सपोज करते हैं इसी 2 नंबर के HCF फाइंड आउट करने होते हैं हमें, तो हमने इसको प्राइम फैक्टर इस तरीके से लिख दिया है और इसका प्राइम फैक्टर यहाँ लिख दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन सा है। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 की पावर 3 सिर्फ कॉमन है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ ये 120 और ये 1000, इसका HCF हो जाएगा 2 की पावर 3। तो यहाँ पे हो गया। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लिया, इसको क्वेश्चन भी सपोज कर सकते हैं। इसके बाद जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और है इसमें, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।